महोदय, प्रश्न करिए जल्दी जल्दी। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहा था कि खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के कोमाखान और बागबाहरा तहसील में कोटवारों को जो सेवा भूमि प्राप्त हुई थी उसमें कितना विक्रय हुआ। तो माननीय मंत्री जी का जवाब 156 कुल खसरा नंबर और 168 हेक्टेयर भूमि विक्रय हुई है। माननीय मंत्री जी, आप उक्त भूमि को हस्तांतरित को निरस्त करने के लिए व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक कितने वाद दायर हुए हैं और नहीं हुए तो किस वजह से नहीं हुआ, और जिस अधिकारी ने नहीं किया उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवारों को जो भूमि दी गई थी वो सेवा भूमि है, उनको विक्रय का अधिकार उसको नहीं है। पर खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में शासन से जो कोटवार भूमि सेवा भूमि प्राप्त हुई है उसमें हस्तांतरण के विक्रय के मामले आए हैं और इस विक्रय को रोकने के लिए शासन ने समय समय पर कदम उठाया है। उनके अभिलेख में अहस्तांतरित शब्द लिखा गया है ताकि वो हस्तांतरण न हो, बिक्री न हो। उसके बावजूद गलत तरीके से भूमि विक्रय की गई है और कई प्रकरण अभी जो है विहार न्यायालय में चल रहा है इन विक्रय को निरस्त करने के लिए। माननीय मंत्री जी, विक्रय सेवा भूमि हुई जो नियम विरुद्ध हुआ है, इस विक्रय में सम्मिलित राजस्व विभाग के पटवारी आरआई तहसीलदार, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? विक्रय हुई है, आपने स्वीकार किया है, आपके उत्तर में है। तो जिन्होंने नियम विरुद्ध इस जमीन को बेचने में नकल प्रदाय किया है उसके ऊपर मैं आपसे मांग करता हूं कि आप कार्रवाई की घोषणा इसी सदन से करेंगे क्या? इस विषय में भू राजस्व संहिता अधिनियम के तहत कई बार निर्देश आदेश जारी किए गए हैं और अभी भूमि स्वामी 21 अप्रैल 2023 के द्वारा भूमि स्वामी हक देने के निर्देश जारी किया गया था, जिसको भू राजस्व के आदेश 24 दिसंबर 2011 के द्वारा निरस्त किया गया है और विभागीय प्रपत्र जो है 10 मार्च 2014 के द्वारा कोटवारों द्वारा बेची गई सेवा भूमि के अभिलेख में भी अहस्तांतरित शब्द लिखे जाने और भूमि वापसी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये प्रकरण जो है माननीय मंत्री जी, आप इतना लंबा क्यों भाषण दे रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है, आप स्वीकार किए हैं सेवा भूमि बिकी है, तो सेवा भूमि ऐसी तो रजिस्ट्री नहीं होगा। रजिस्ट्री प्रक्रिया से आप स्पष्ट वाकिफ हैं। आप उस आरआई पटवारी को बचाने के लिए क्यों समय खराब कर रहे हैं? इसमें बचाने वाली बात नहीं है। नहीं, स्पष्ट है, आप कार्रवाई करता हूं और वो तो स्पष्ट है, इसमें जांच की भी जरूरत नहीं है। 68 रकबा बिका है, आपने स्वयं आपके विभाग ने बताया है इतना खसरा, इतना रकबा बिका है, तो उस नियम विरुद्ध बिक्री में आपके पटवारी आरआई तहसीलदार सम्मिलित हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? 2 लाइन का है, आप कार्रवाई उनको बचाने के लिए क्यों लगे हो? इसको फिर से दिखवा लेते हैं। अरे दिखवाने के सवाल ही नहीं है, इसमें और क्या दिखवाना चाहते हैं ये मेरे को बता दीजिए। चलिए, आप क्या दिखवाना चाहते हैं ये बताइए। वो तो स्पष्ट है दस्तावेज में, और आप दिखवाएंगे तो भी अलग से कोई चीज नहीं आनी है। और दिखवाना क्या चाहते हैं, आप क्या दिखवाना चाहते हैं ये भी बताइए। नहीं, आप चाहते क्या? मैं कार्रवाई हो, जांच अधिकारी के ऊपर कीजिए ना आप कार्रवाई। इसमें क्रेता विक्रेता
क्रेता दो विक्रेता का वो महत्वपूर्ण बात का भूमिका विषय रहता है। आप पहले और इसमें शासकीय कोई अधिकारी और कर्मचारी जो है क्रय विक्रय में सम्मिलित नहीं जिसके रहता। ऊपर बनता है आप कीजिए ना, जो नीति में आती है, शासन की नीति में है। इसमें और अधिकारी माननीय कर्मचारी के मंत्री ऊपर जी, जांच की कोई विषय अगर नहीं इसमें आती है। समय रहते आप नहीं कार्रवाई करेंगे तो पूरे प्रदेश में है, ये केवल खल्लारी नहीं है, ये उदाहरण है। चलिए आप भी पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमारे माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे या नहीं, तो सब कार्रवाई करेंगे, बोल दीजिए क्या करना है, कार्रवाई करना है। कार्रवाई करेंगे। चलिए बस ठीक है, हो गया। द्वारकाधीश जी अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। समाप्त। लालजी सिंह।